IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि रवा माली साल महंगाई 11.5% तक रहने की तवक्को है। मुआशी तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का IMF से कर्ज के हसूल में मुआवनत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और पूरी मुआशी टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूबाई हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुआशी इक़दामात की भी तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने इस्लाहात की, मईशत बेहतर हो गई है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तानी हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों को रिलीफ दे रही है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की का पार्टनर है। We must give life to our commitments, else the future will be bleak and dangerous. First, we must compel Israel to halt its genocidal war in Gaza and prevent its attempt. The Council can no longer ignore the festering Jammu and Kashmir dispute. It poses an ever-present ominous threat to international peace and security. तनाज़ात हल ना होने से मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। कश्मीर से मुतालिक भी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल मुबारक अल सबा और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी मिले। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने हतमी राय दे दी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी भी वक्त फैसला किए जाने का इम्कान। मुतफ़िका फैसला के लिए कोशिशें जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी। कहा, फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। दीगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए। क्या आईनी बॉडी को इंतजामी बॉडी माना जा सकता है, जो फैसले में लिखा गया। मखसूस नशिस्तों के केस का वजारती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायसा को रिपोर्ट भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस के वजारती हुक्मनामे पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात पूछे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा था, मुतफरिक दरख्वास्तें के लिए समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे काज लिस्ट क्यों जारी न हुई। किस कोर्ट रूम या चैम्बर में किन जज साहिबान ने समाअत की। ओरिजिनल फाइल और असल हुक्मनामा जमा कराए बगैर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरे अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। ऐसा फैसला
जो आइन से मुतसादिम हो। ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है, कौन सा ज़ाब्ता है, ये हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती। हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ अमीद बनाना चाहते हो? अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी सवालात पूछ लिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीगी सेनेटर ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में अब अहम है। अदालती फैसले ने मामला मजीद उलझा दिया। मुअज़्ज़िज़ जदीद भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। ये तय होना चाहिए, अदलिया से गलती हो तो मामला कौन देखेगा? पार्लियामेंट में की गई कोई आइनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? बानी पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की है। आप क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह आपके कहने पर नहीं बल्कि अपने इस्तेदाद पर ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा कि ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हों, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, लेकिन साबिक़ चीफ जस्टिस ने सब का जो हशर किया वो सामने है। चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। मुल्क में आईनी तरमीम हो रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के बयान को छोड़ दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत अवामी हिमायत हासिल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम और इंतशार का शिकार है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर आए, AK-47 लहराते रहे, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आप आवाम को क्या दर्स दे रहे हैं? आपका काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपने सूबे को संभालना है। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम रुल रहे हैं, आप ऐशो इशरत में पड़े हो। अपने आवाम को 2 माह के बिजली का रिलीफ दिया तो कुछ लोगों को मिर्चें लगीं। आप अपने आवाम को रिलीफ के बजाय लश्कर कशी में मसरूफ हो। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के असाब पर सवार हैं। राजकुमारी तैयारी पकड़ें, अली अमीन फिर पंजाब आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब की तनकीद पर तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर को आपके जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा कि किसानों ने मरियम नवाज के किसान कार्ड को मुस्तरद कर दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा, पंजाब के हर शोबे में तरक्की हो रही, खैबर पख्तूनख्वा तेजी से तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। बानी पीटीआई का अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मुतालबा किया कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान किया जाए। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत को ख़त्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। ये चाहते हैं कि PTI किसी भी तरह ऊपर से ना आए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 का हतमी तायुन नहीं किया जा सकता। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तायुन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के मामले पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, दोबारा गिनती में वोट कम होने के बावजूद पहले जीतने वाला उम्मीदवार ही कामयाब रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जाता है।